दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में चल रही केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक खत्म। यूपी में 74 सीटों पर चुनाव लड़ेगी बीजेपी। एक सीट पर निषाद पार्टी का उम्मीदवार लड़ेगा चुनाव। बीजेपी मुख्यालय में अलग अलग राज्यों की कोर टीम के साथ केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्यों की बैठक हुई। बैठक में हारी हुई सीटों के अलावा उत्तराखंड, पश्चिमी यूपी, दिल्ली, केरल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड जैसे राज्यों के उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा हुई है। केंद्रीय चुनाव समिति की हुई बैठक में 100 से 150 तक के उम्मीदवारों के नाम की घोषणा होने की संभावना है। इस बैठक के बाद ही सूची जारी करने का काम शुरू हो जाएगा। बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में पश्चिम बंगाल पर भी चर्चा हुई। कमजोर सीटों को लेकर पार्टी नेताओं ने मंथन किया। छत्तीसगढ़ को लेकर भी बीजेपी ने तैयार किया प्लान। प्रदेश की राजनीतिक मुद्दों पर की चर्चा। बैठक में छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय भी मौजूद रहे। केंद्रीय चुनाव समिति की तेलंगाना को लेकर बैठक खत्म। 3 सिटिंग सांसदों को फिर से टिकट दिए जाने की संभावना। जी किशन रेड्डी, बंडी संजय कुमार, अरविंद धर्मपुरी को फिर मिल सकता है टिकट। केरल में लोकसभा चुनाव को लेकर सभी सीटों पर की गई चर्चा। मौजूदा स्थिति को लेकर किया गया मंथन। राजस्थान के लोकसभा सीटों पर भी बीजेपी आला कमान ने की चर्चा। प्रदेश की 20 सीटों की स्थिति पर हुई मंथन। सूत्रों से मिली जानकारी। मध्य प्रदेश के भी सभी सीटों पर पार्टी ने किया मंथन। प्रदेश की सभी लोकसभा सीटों पर पार्टी के उम्मीदवारों और मौजूदा स्थिति को लेकर चर्चा हुई है। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक से पहले पीएम मोदी, शाह और नड्डा ने बैठक की। लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों पर 5 घंटे तक चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज और कल 2 दिन के झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहेंगे। सुबह 11 बजे झारखंड के धनबाद में करेंगे सभा। दोपहर बाद बंगाल के हुगली में पीएम का कार्यक्रम। प्रधानमंत्री का आज बंगाल दौरे पर बोले प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार। प्रधानमंत्री कृष्णानगर में करेंगे जनसभा और राजभवन में करेंगे रात्रि विश्राम। पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश को दी 17,500 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात। कहा, हमारे लिए सरकार बनाना देश बनाने का माध्यम। पीएम मोदी ने फिर भरी अब की बार 400 पार की हुंकार। कहा, आज चारों तरफ एक ही बात सुनाई देती है, अब की बार 400 पार। नारा बीजेपी ने नहीं बल्कि जनता का दिया हुआ है। पीएम मोदी ने कहा, हम तीसरी बार देश को तीसरी बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनाने के लिए चुनाव में उतर रहे हैं। हमारे लिए सरकार बनाना देश बनाने का माध्यम है। विकसित भारत, विकसित मध्य प्रदेश कार्यक्रम में बोले प्रधानमंत्री, हमने 10 साल पहले नारी शक्ति उत्थान की मोदी गारंटी दी थी। इस गारंटी को मैंने पूरी ईमानदारी से पूरा करने का प्रयास किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज पूरी दुनिया में भारत की बड़ी साख है। दुनिया का हर देश आज भारत के साथ दोस्ती करना चाहता है। कोई भी भारतीय विदेश जाता है तो उसको बहुत सम्मान मिलता है। हिमाचल में नेता विपक्ष जयराम ठाकुर का बड़ा दावा। कहा, बहुमत खो चुकी है कांग्रेस सरकार। बीजेपी के सभी विधायकों को शिमला में ही रुकने का निर्देश। हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सरकार पर कोई संकट नहीं होने का दावा किया। कहा, 6 बागी विधायकों ने विश्वास तोड़ा, लेकिन राजनीति में कभी किसी के लिए दरवाजे बंद नहीं होते। शिमला में कांग्रेस विधायकों के साथ बैठक के बाद बोले पर्यवेक्षक डीके शिव कुमार, सुखविंदर सिंह सुक्खू ही रहेंगे हिमाचल के सीएम। सारे मतभेद दूर कर लिए गए हैं। ऑपरेशन लोटस भी फेल हो गया है। कांग्रेस पर्यवेक्षक भूपेंद्र सिंह हुड्डा बोले, हिमाचल कांग्रेस में आगे और विवाद ना हो, इसके लिए पार्टी ने 6 सदस्यों की कमेटी बनाने का ऐलान किया है। इस कमेटी में सीएम, डिप्टी सीएम और हिमाचल कांग्रेस के अध्यक्ष शामिल होंगे। हिमाचल में सियासी घमासान पर बोले केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी, हिमाचल प्रदेश में हमारे प्रत्याशी को 34 वोट पड़े, ये खुशी की बात है, ये बदलाव की हवा है। हिमाचल में कांग्रेस के 6 बागी विधायक पहुंचे हाईकोर्ट। अयोग्य करार देने वाले फैसले को चुनौती दी। बागियों ने कहा, उनके ऊपर दल बदल कानून लागू नहीं, स्पीकर का फैसला अवैध है। हिमाचल के बागी कांग्रेस एमएलए रवि ठाकुर के घर जाने वाली सड़क बंद। वन विभाग पर विधानसभा सदस्यता खत्म होते ही कार्रवाई। रवि कुमार ने सुक्खू सरकार पर लगाया आरोप। लोकसभा चुनाव से पहले बीआरएस को बड़ा झटका। दलित सांसद पी रामुलु समेत 5 नेताओं ने छोड़ी पार्टी, बीजेपी में शामिल हुए।
असम में एनडीए की सीटों का हुआ बंटवारा। असम की 14 लोकसभा सीटों में से 11 पर बीजेपी लड़ेगी, 2 पर असम गण परिषद और 1 पर यूपीपीएल उतारेगा उम्मीदवार। असम में कांग्रेस को लगा झटका। कांग्रेस के नेता राणा गोस्वामी बीजेपी में शामिल। सीएम हेमंता की मौजूदगी में शामिल हुए राणा गोस्वामी। बीजेपी में शामिल होने के बाद बोले राणा गोस्वामी, गुलाम नबी आजाद और ज्योतिरादित्य सिंधिया के नक्शे कदम पर चलते हुए कांग्रेस छोड़ी। आलाकमान से नाराजगी के कारण कांग्रेस छोड़ी है। असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा। कहा, असम में राहुल की न्याय यात्रा ने बीजेपी को किया बूस्ट। पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए कांग्रेस नेता और वकील कौस्तुभ बागची शुभेंदु अधिकारी और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हुए। शरद पवार ने महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस को लंच पर बुलाया। चिट्ठी भेजकर 2 मार्च को बारामती का अपने आवास पर आने का निमंत्रण दिया है। यूपी में लोकसभा चुनाव लड़ेगी एमआईएम। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने सपा के गढ़, आजमगढ़, बदायूं समेत 7 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का फैसला लिया है। चुनाव में सपा कांग्रेस के एनडी गठबंधन की बढ़ेगी टेंशन। कांग्रेस नेता बीके हरिप्रसाद का विवादित बयान। कहा, पाकिस्तान बीजेपी के लिए दुश्मन देश, हमारे लिए पड़ोसी। बीजेपी भड़की। कांग्रेस नेता बीके हरिप्रसाद के पाकिस्तान प्रेम पर बोले केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर। कांग्रेस की मानसिकता है कि जो देश हित में काम करते हैं वो कांग्रेस के विरुद्ध हैं। सपा के बागी विधायक मनोज पांडे अयोध्या पहुंचे। मनोज पांडे ने अयोध्या में रामलला के दर्शन किए। राम मंदिर में दर्शन के बाद बोले मनोज पांडे, रामलला के खिलाफ बात करने वाले कभी सफल नहीं होंगे। पहले जाने की अनुमति नहीं देना दुखद है। सपा और कांग्रेस के बीच बनी सहमति। एटा से सपा के लोकसभा प्रत्याशी देवेश शाक्य एनडी के बैनर तले चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस कार्यालय पहुंचकर दिखाई एकजुटता। यूपी के अंबेडकर नगर में पुलिस अधीक्षक ने किया औचक निरीक्षण। अधिकारियों को दिए जरूरी निर्देश। यूपी के एटा में नवनिर्मित अग्निशमन भवन का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया लोकार्पण। लोकार्पण के दौरान केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल, क्षेत्रीय जलेसर विधायक संजीव दिवाकर समेत कई नेता मौजूद रहे। महोबा में दूषित पानी पीने से मवेशियों को हुई मौत। पानी में यूरिया पदार्थ के मिलने से जहरीला हुआ था पानी। राजस्थान के पोखरण में भारतीय और जापानी सेनाओं ने संयुक्त अभ्यास धर्म गार्जियन में हिस्सा लिया। दोनों देशों के बीच सहयोग और साझा रणनीतिक हितों को दर्शाया गया है। डीआरडीओ ने 28 और 29 फरवरी को 2 सफल उड़ान परीक्षण किए। चांदीपुर से ओडिशा के तट पर जमीन आधारित पोर्टेबल लॉन्चर का परीक्षण किया। यूपी के इंटरमीडिएट पेपर लीक का मामला। लीक करने वाले विनय चौधरी के खिलाफ शिक्षा विभाग ने तहरीर दी। जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी भी बनाई गई है। यूपी के शाहजहांपुर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का आयोजन। कार्यक्रम में 1683 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ। योजना के तहत 1 लाख रुपए की भी राशि दी गई है। महाराष्ट्र की नासिक पुलिस ने उद्धव सेना नेता सुधाकर बडगुजर के खिलाफ दर्ज किया मामला। बडगुजर पर दाऊद इब्राहिम के गुर्गे सलीम के साथ कथित संबंध होने का आरोप। हल्द्वानी हिंसा मामले में पुलिस का एक्शन। मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक का बेटा अब्दुल मोहित गिरफ्तार। पुलिस ने मामले में 79 आरोपियों को अब तक गिरफ्तार किया है। राम रहीम पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट सख्त। बिना इजाजत परोल नहीं। गैंगरेप और डबल मर्डर केस में उम्र कैद की सजा काट रहा है राम रहीम। राजस्थान के अलवर में जबरन धर्मांतरण और निकाह की कोशिश का मामला सामने आया। 2 हिंदू लड़कियों ने थाने में शिकायत की। रूममेट पर मुस्लिम लड़के से दोस्ती और निकाह करने का दबाव बनाने का आरोप लगाया। अलवर की घटना पर बोले बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य, हिंदू लड़कियों को फंसाने की साजिश हो रही है। मामले की तह तक जांच करनी होगी। बिहार में अपराध पर लगाम लगाने के लिए बड़ा कदम। एनडीए सरकार ने बिहार अपराध नियंत्रण संशोधन विधेयक पारित किया। नया अपराध नियंत्रण विधेयक पर बोले बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, महिलाओं को छेड़ने वालों की अब खैर नहीं।
नए अपराध नियंत्रण कानून पर बोले बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा। आरजेडी बैकडोर से एंट्री लेकर सत्ता में आए और अपराधियों का मनोबल बढ़ाया। अपराध नियंत्रण संशोधन विधेयक पर कांग्रेस नेता शकील अहमद खान ने कहा, जल्दबाजी में लाया गया विधेयक, लोग इस कानून को नहीं जानते। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार और निर्वाचन आयुक्त अरुण गोयल टीम के साथ पहुंचे लखनऊ। लोकसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने पहुंची है चुनाव आयोग की टीम। यूपी के फिरोजाबाद में पुलिस की टीम को मिली बड़ी कामयाबी। कैंटर में छिपाकर ले जा रहे 72 लाख रुपए की अवैध शराब को पुलिस ने पकड़ा। एक शराब तस्कर भी पकड़ा गया। बिहार के सीतामढ़ी में अपहरण मामले का हुआ खुलासा। पुलिस ने एक महिला समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। व्यापारी के बेटे के अपहरण में शामिल थे सभी आरोपी। बिहार के मुजफ्फरपुर में 1.5 लाख की लूट का मामला सामने आया। नकाबपोश 3 बदमाशों ने लूट को अंजाम दिया। लूट की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बिहार कारा में गोलीकांड से मचा हड़कंप। अज्ञात बदमाशों ने हत्याकांड के आरोपी को कोर्ट के सामने गोली मारी। घायल स्थिति में अस्पताल में भर्ती आरोपी। यूपी के मैनपुरी में भूमाफिया की दबंगई। कब्रिस्तान गया शख्स के साथ की मारपीट। कब्रिस्तान की जमीन कब्जा करने के इरादे से मारपीट की गई है। पीड़ित ने एसपी को शिकायत की है। यूपी के मथुरा में युवक को कार समेत जला देने के मामले का खुलासा। युवक की प्रेमिका ने बनाया था प्लान। पुलिस प्रेमिका से कर रही है पूछताछ। यूपी के महोबा में 4 दिन पहले हुई हत्याकांड में खुलासा। हत्या को अंजाम देने वाले दंपति गिरफ्तार। अवैध संबंधों के चलते युवक को उतारा गया था मौत के घाट। मुंबई क्राइम ब्रांच के हाथ लगा संदिग्ध। अवैध हथियारों के साथ पुलिस स्टेशन आ रहा था आरोपी। संदिग्ध से 10 जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में मेडिकल के लिए लाया गया आरोपी पुलिस गिरफ्त से हुआ फरार। स्पेशल कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म मामले में सुनाई थी 20 साल की सजा। यूपी के बांदा में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 2 आरोपियों को चोरी की 4 बाइकों के साथ गिरफ्तार किया गया। 5 लाख से ज्यादा की थी बाइक। यूपी के मथुरा में नशा तस्करों और पुलिस के बीच मुठभेड़ के दौरान 2 आरोपी घायल हुए। पुलिस ने आरोपी से तमंचा, कारतूस और एक गाड़ी के साथ 50 किलो गांजा बरामद किया। यूपी के बदायूं में लापता हुई महिला का शव मिलने से हड़कंप। महिला के पति ने 3 लोगों पर हत्या का आरोप लगाया। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। बदायूं में पुलिस ने अलग अलग मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया। कार्रवाई में 2 वांछित भी पकड़े गए। यूपी के झांसी में चोरी करते हुए महिला की करतूत सामने आई। ज्वेलरी शॉप पर बुर्का पहनकर महिला ने एक ग्राहक के 50,000 रुपए चोरी किए। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। यूपी के बुलंदशहर में मोबाइल चोरी करने के बाद दबंगों ने युवक से मारपीट की। मारपीट में पीड़ित युवक घायल हुआ। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। बिहार के आरा सिविल कोर्ट के गेट पर बदमाशों ने बुजुर्ग को गोली मारी। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। दिल्ली के अमन बिहार में ज्वेलरी शॉप पर फायरिंग का सीसीटीवी सामने आया। दुकान के बाहर फायरिंग करता दिख रहा है बदमाश। यूपी के कानपुर में आईटी की बड़ी कार्रवाई। तंबाकू कंपनी के कई ठिकानों पर छापा। यूपी समेत 5 राज्यों में आईटी की छापेमारी। दिल्ली पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। स्पेशल सेल ने एक इंटर स्टेट हथियार तस्कर फरमान को गिरफ्तार किया। एमपी से दिल्ली एनसीआर में हथियार सप्लाई करता था बदमाश। बिहार के दरभंगा में बर्थडे पार्टी में हॉर्स फायरिंग। गोलीबारी में कैमरामैन की मौत। घटना के बाद आरोपी परिवार का घर बंद है। वो तमाम लोग फरार हो गए। यूपी के हमीरपुर में चोरों ने घर में चोरी के दौरान घर में सो रहे परिवार पर हमला किया। लाखों के गहने लेकर फरार चोरों की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। यूपी के बहराइच में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को मारी टक्कर। हादसे में बेटे की मौत हो गई। दंपति घायल हुए। बहराइच में भैंस के हमले में 40 साल की महिला गंभीर रूप से घायल हुई। मेडिकल कॉलेज में घायल महिला को भर्ती कराया गया। इलाज जारी। यूपी के शाहजहांपुर में सड़क हादसे में कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। जम्मू कश्मीर के ओल्ड श्रीनगर में इमारत में आग लगने से एक की मौत। दमकल की गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।
यूपी के गोंडा में सड़क हादसे में आग का गोला बनी कार। हादसे में कार सवार 2 लोगों की मौत, 1 घायल। यूपी के सुल्तानपुर में डीजे गाड़ी पलटी, चपेट में आने से बुजुर्ग महिला की दर्दनाक मौत। यूपी के बलिया में बाइक और ट्रक की जोरदार टक्कर। हादसे में बाइक सवार एक छात्रा की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल हुए हैं। मिडिल ईस्ट में संघर्ष विराम को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का बयान, कहा इजराइल और हमास के बीच लड़ाई में आशावान बने हुए हैं। चंद्रमा पर उतरने अमेरिकी लैंडर की नई तस्वीर सामने आई है। तस्वीर में 6 पैरों वाले अंतरिक्ष यान नजर आ रहा है। यान का एक पैर टूटा हुआ दिखाई दिया। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने देश को संबोधित किया। रूस की सैन्य क्षमताओं के बारे में विस्तार से पूरी जानकारी दी। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने सेना को सौंपे नए हथियार। पुतिन ने कहा रूस के बगैर कोई भी स्थिर अर्थव्यवस्था संभव नहीं है। रूसी रॉकेट ने ईरानी सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। इस मिशन के बाद मॉस्को और ईरान के बीच बढ़ा आपसी सहयोग। अमेरिका के ऑरलैंडो में युवक ने किया अंधाधुंध फायरिंग। गोलीबारी में एक युवक की मौत भी हुई है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रूसी संसद के दोनों सदनों को संबोधित किया। पुतिन के भाषण का देश भर में सीधा प्रसारण किया गया। मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति यू सुक योल से मुलाकात की। मेटा और दक्षिण कोरियाई कंपनी के बीच सहयोग को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा हुई। साउथ कोरिया के सियोल में डॉक्टरों की हड़ताल जारी। सरकार ने हड़ताली डॉक्टरों से काम पर लौटने की अपील की है। होंडुरास के ला मेंटोनिटा में 2 बसों की भीषण टक्कर। हादसे में करीब 17 लोगों की मौत हुई है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में लगी भयंकर आग। अगजनी में अब तक 43 लोगों की मौत की खबर। चीन के सिचुआन से अंतरिक्ष उपग्रह हुआ लॉन्च। यांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से किया गया लॉन्च। अमेरिका के टेक्सास के जंगलों में लगे भीषण आग। आग में कई घर जल के तबाह हुए। हादसे में एक युवक की भी मौत हुई है। यूक्रेन के डोनेट्स्क में रूस ने किया भीषण हमला। हमले में डॉक्टरों का एक दल हुआ घायल। हमास के साथ चल रही जंग पर इजरायली पीएम नेतन्याहू का बयान, हमास की शर्तें नहीं मानी जाएंगी। इजरायल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने गाजा पट्टी में सैन्य अधिकारियों से मुलाकात की। गैलेंट ने गाजा पट्टी के मध्य और रफा में भी मदद का पूरा आश्वासन दिया है। गाना में एलजीबीटीक्यू और इनके समर्थकों को अपराधी मानने का विधेयक पारित। दोषी पाए गए लोगों को 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। गाजा में जंग के दौरान भुखमरी की आई नौबत। सैकड़ों फिलिस्तीनी सहायता ट्रकों के इंतजार में पूरी रात सड़कों पर खड़े नजर आए।